आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, फैसला कुछ देर में। PTI के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की उम्मीदवार के तौर पर सरप्राइज एंट्री। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज सुबह सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के नाम की मंजूरी दी। अपोजिशन जमातों की तरफ से पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर मैदान में। PTI 32 अरकान के साथ ऐवान में सरफ़हरिस्त है। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी 2 साल पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर PTI में शामिल हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 17 जुलाई को बाग के जलसे में आज़ाद कश्मीर में नियाज़ियों की मौजूदगी पर हैरत का इजहार किया था। फिर कहा था कि वैसे हम नियाज़ी हर जगह फैल गए हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बरतानिया से नवाज शरीफ और बानी मुत्तहिदा को वापस लाने के मामले से हाथ उठा लिए। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अपोजिशन को चूचू का मुरब्बा करार दिया और कहा ये लोग सिर्फ कैमरों के लिए सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी असल जगह पर आ गए हैं। दोनों जमातों के घरों में मुफाहमत और मुज़ाहमत की लड़ाइयाँ जारी हैं। शहबाज शरीफ ने बिलाखिर मुफाहमत की तरफ आना है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, शहबाज शरीफ रास्ता बना रहे हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन के दिनों में सीधा जेल ना जाएं। उम्मीद है ऑपोजिशन के करप्शन केसेस का फैसला 2 साल में हो जाएगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क पर 3 साल से झूठा ATM टोला मुसल्लत है। मुल्क की तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदी गई। IMF का प्रोग्राम फेल हो चुका है। आटा चीनी कमीशन कहाँ गया। जुलाई के आखिरी हफ्ते में 12% महंगाई बढ़ी। मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ करप्शन पेपर्स लॉन्च करेगी। कहा आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन के बाद एक तमाशा जारी है। महंगाई और लूटमार से तवज्जो हटाने के लिए नून से शीन निकलने की कहानियां सुनाई जा रही हैं। नून लीग में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का एक ही बयानिया है। लाहौर के इलाके हिंजरवाल से लापता 4 बच्चियां साहिवाल से मिल गईं। पुलिस ने तहकीकात के दौरान रिक्शा ड्राइवर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर बच्चियों को बहला फुसलाकर साहिवाल ले आया। पुलिस का कहना है रिक्शा ड्राइवर साहिवाल में जराइम पेशा अफराद से राब्ते में था। बच्चियां गैर इखलाकी काम करने वाले गिरोह को फरोख्त की जानी थी। पुलिस थाना गला मंडी ने चौक पाकपतन में बरवक्त कार्रवाई करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। नूर मुकद्दम कातिल केस में मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन जाकिर जाफर और असमत आदम की दरखास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल। फैसला कल सुनाया जाएगा। दौरान समाअत मुल्जिमान के वकील ने कहा कि उनके मौक्किल मुतासरा पार्टी के साथ खड़े हैं, अपने बेटे के साथ नहीं। उन्हें नहीं मालूम कि उनके घर ऐसा कोई काम हो रहा है। माँ और बेटे का राबता होना कोई जुर्म नहीं, ये तो रूटीन राबता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम की वालिदैन के साथ बात हो रही थी, उन्होंने पुलिस को आगाह नहीं किया। बददियानती की बुनियाद पर उन्होंने बच्चे को बचाने की कोशिश की। नूर मुकद्दम के वालिद के वकील शाह खावर ने कहा कि 20 जुलाई की शाम मुल्जिम ने 3 दफ़ा वालिद को कॉल की, वालिदा को भी कॉल की। ये वक्त था जब नूर मुकद्दम जाहिर जाफर के पास थी। मुल्जिम जाहिर जाफर और उसके वालिदैन जाकिर जाफर और असमत आदमची जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का तमगा हासिल करने की उम्मीद जाग उठी। मियां चन्नू के राज मिस्त्री का बेटा अरशद नदीम जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में पहुंच गया। 85.16 मीटर दौड़ जैवलिन फेंककर ग्रुप बी में पहली पोजीशन हासिल की। वो फाइनल में जगह बनाने वाले 12 एथलीट्स में मजमूई तौर पर तीसरे नंबर पर रहे। फाइनल 7 अगस्त को होगा। कौम की दुआएं अरशद नदीम के साथ। अरशद नदीम फाइनल में अपना बेहतरीन खेल पेश करने के लिए पुराज़्म। कोच फैयाज बुखारी पुरुमीद। अल्लाह ताला ने मुझे फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम का
उनकी दुआएं थी मेरे साथ और मैं अभी माशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और मैं अपनी कौम से यही कहूँगा कि मेरे लिए मज़ीद और दुआ करें ताकि मैं फाइनल में अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में। सहूलतें ना मिलने के बावजूद अरशद नदीम ओलंपिक्स में पहुंचे। उन्होंने इनविटेशन कोटे या वाइल्ड कार्ड पर नहीं बल्कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। वो ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों के फाइनल तक रसाई हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए। अरशद 2019 में नेपाल के शहर खटमंडू में 86.29 मीटर फासले तक जेवलिन फेंक कर साउथ एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो बराह रास्त टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में भी कामयाब हुए थे। पाकिस्तान दुआ करे मेरे बच्चे के हथ हक दे विच क्यों खेलन गया वा रब नूं हिम्मत देवे। ये भी गरीब घर रब ने बहुत बड़ी। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा। बेटे के फाइनल में क्वालिफाई करने पर वालिद की आंखें भर आईं। कौम से अरशद नदीम के फाइनल में कामयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त। कहा उनकी ख्वाहिश है अरशद पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अरशद नदीम की टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस अहले इलाका ने मिलकर देखी। टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले 7 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होंगे। अरशद नदीम टॉप 3 एथलीट के तौर पर ट्रैक पर आएंगे। ग्रुप ए में शामिल भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा 86.65 की थ्रो के साथ पहले और जर्मनी के जोहान्स वेटर 85.64 की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। हैदराबाद में शरह 24.40 और कराची में 23.58% रिकॉर्ड। वबा से मुल्क भर में मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 4,722 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8% से जायद रही। पंजाब में शरह 4.5%, रावलपिंडी में 17, फैसलाबाद में 14 और लाहौर में 5.5% से ज़्यादा रही। तालीमी इदारों से मुतालिक मामलात पर गौर के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज होगा। कराची में मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों का रश। खालिद दीना हॉल वैक्सीनेशन सेंटर में फाइजर के अलावा तमाम वैक्सीन मौजूद। एक्सपो सेंटर में सानोवैक वैक्सीन खत्म हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद वापस लौटने लगी। सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन खत्म। मरीजों को परेशानी का सामना। स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल 46 रुपये फ़ी लीटर महंगे हो गए। घी की कीमत में 34 रुपये तक फ़ी किलो का इजाफा। बच्चों का खुश्क दूध 10 से 40 रुपये तक महंगा हो गया। IMF शराइत पूरी करने के लिए बिजली, गैस, अशाए खुर्दोश मजीद महंगी करने का जुल्म न किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बयान। कहा आटा, चीनी, घी, दवा, बिजली सब कुछ महंगा तरीन हो गया, फिर भी हुकूमत का रोना धोना जारी है। मुल्क में आइंदा 1 से 3 माह में महंगाई का नया तूफान आने वाला है। आवाम पर हर माह हर हफ्ते महंगाई की क़यामत ढाने वाले मजीद और कितना जुल्म करना चाहते हैं। जुल्म के इस निज़ाम के खिलाफ आवाम का लावा पक रहा है। ये लावा फटा तो कोई नहीं बचेगा। तजावज़ात की गई हैं ग्रीन एरियाज़ में, वो बड़े चाहे जिन इदारों की तरफ से भी की गई हैं उनको पीछे हटाया गया है। लिहाजा नेवल फोर्सेस को कहा गया है कि वो अपनी बाउंड्री करें और ग्रीन एरिया से पीछे लेके जाएं। फ़ज़ाइया को कहा गया है कि वो अपने एरिया को छोड़ेंगे, वो पीछे लेके जाएंगे। सरकारी इदारों ने ख़ुसूसन इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत सारे एरियाज़ के अंदर अपनी चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, उनको हुक्म किया गया है कि वो अपनी चेक पोस्टें ख़त्म करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वाज़ेह हिदायत की है कि इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट और दीगर मकामात पर तजावुज़ात को फौरी हटाया जाए। नेवल फोर्सेस को अपनी बाउंड्री ग्रीन एरिया से पीछे ले जाने का कहा गया है। फ़ज़ाइया को कहा गया है वो अपने एरियाज़ को छोड़ेंगे। सरकारी इदारों खुसूसी इस्लामाबाद पुलिस को अपनी चेक पोस्टें ख़त्म करने का कहा गया है। तजावुज़ात चाहे किसी इदारे की हैं या किसी ताकतवर आदमी की, उन्हें ख़त्म किया गया है।
लाहौर की अदालत ने पंजाब असेंबली में PTI जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। शहजाद अकबर के नुमाइंदे ने अदालत में बयान दिया कि शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान को मुआफ कर दिया है। नज़ीर चौहान की जमानत पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम शहदाए पुलिस पर पुलिस शहदा को सलाम। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना है पाकिस्तान पुलिस ने फ़र्ज़ की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पुलिस के शहदा का मुल्क के अमन व इस्तेहकाम में बड़ा किरदार है। अमन के लिए जान कुर्बान करने वाले पुलिस शहदा को पूरी कौम का सलाम। आज मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। शहदाए पुलिस की याद में तकारीब का इनकाद। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। शहदा के लवाहिकीन और अहम शख्सियात की तकारीब में शिरकत। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर, गुजरांवाला, नौशहरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकारीब और वॉक का अहतमाम। चाक चौबंद दस्तों ने सलामी भी दी। कतरे पिलाओ, पोलियो से लड़ जाओ। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ में दाखिल। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अशरफ निज़ामी कहते हैं कि दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया है। वालिदैन दकियानूसी ख्यालात की वजह से पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। पोलियो के कतरे ज़िंदगी की अलामत हैं। माजूरी से बचने के लिए पोलियो के कतरे ज़रूरी हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने 5 बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को भारत से पाकिस्तान जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। भारत का इनकार आमिराना हुकूमत के आज़ादी इज़हार, आज़ाद सहाफ़त के लिए जगह तंग करने का इशारा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि गैर मुल्की सहाफ़ियों के वहगा के रास्ते पाकिस्तान आने पर पाबंदी का भारतीय फैसला इंतहाई काबिल मज़म्मत है। भारत के इस खौफ में मुब्तला होने का वाज़ेह सबूत है कि वो सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने सवाल किया कि क्या ये गैर मुल्की जरीदे अब इस इनकार पर रिपोर्ट करेंगे? क्या ये गैर मुल्की जरीदे फाशिस्ट मोदी के तहत भारतीय जमहूरियत के अफसाने बेनकाब करेंगे? न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कोमो ने 11 खवातीन को हिरासा किया। वफाकी और रियासती कवानीन की खिलाफ वर्जी की। गवर्नर के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा जो पेश किया जा रहा है हकायक उससे मुख्तलिफ है। अमरीकी सदर का गवर्नर न्यूयॉर्क को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। कई अरकान पार्लियामेंट का भी गवर्नर से इस्तीफे का मुतालबा। अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन की इमारत के करीब सबवे स्टेशन पर चाकू के वार से पुलिस अफसर हलाक, कई अफराद जख्मी, हमलावर भी मारा गया। पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी के चीफ का वाक़े की तफसीलात बताने से गुरेज। वाक़े की वजह से पेंटागन में तकरीबन 2 घंटे लॉकडाउन रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब तेल बरदार बहरी जहाज को मुमकिन तौर पर हाईजैक किया गया। बरतानवी हुकाम का दावा। मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशन बरतानिया के मुताबिक खलीज ओमान में फुजैरा के करीब जहाज को एहतियात बरतने का कहा था। मामले की तहकीकात जारी।